अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ़्ते की ड्यूटी पूरी करते हुए पूरी तरह रिसर्चेस करके और आपके ज़िंदगी के कई शोबों को आज मैं डिफ़ाइन करने वाला हूँ लिब्राज। बात यह है कि ये हफ़्ता 10 नवंबर से शुरू होकर 17 नवंबर 16 नवंबर तक चलेगा और इस हफ़्ते के बिल्कुल मिड में जाकर 13 नवंबर को पूरा चाँद होगा। और पूरा चाँद हमेशा ही एक इवेंट हुआ करता है सोलर सिस्टम में, जो आपके अंदर ख़ास किस्म की फोर्स ऑफ लाइफ प्रोड्यूस करता है, इमोशनल बूस्टर की सूरत में। न्यू पैशन, नया जज्बा। और क्योंकि नया चाँद आपके यहाँ 8th हाउस में होने जा रहा है, तो बहुत हद तक आपके डर को कम कर देगा, बहुत हद तक आपके पब्लिक इमेज को अच्छा कर देगा, बहुत हद तक आपके बिलीव्स जो जो शटर हो गए थे, जो तितर बितर हो गए थे, वो वापस लौटेंगे और आप बिलीव के साथ आगे बढ़ पाएंगे। सो दिस इज़ ड्यू टू फुल मून एंड उसकी वजह से झगड़ों का खात्मा होगा, अखराजात पर कंट्रोल हो पाएगा, आप खुद भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। फुल मून आपके अंदर कुछ लम्हों का एक ऐसा, कुछ दिनों का, 2.25 दिन का एक ऐसा इवेंट प्रोड्यूस करेंगे जिससे लाइफ की उकताहट कम होगी। क्योंकि जज्बात का इजाफा है, तो जज्बात का इजाफा तो नए चांद से 8वें घर में होगा, लेकिन फ़ायदा तमाम उन पॉजिटिव सेक्टर्स को हो जाएगा जिन पॉजिटिव सेक्टर्स में अदरवाइज प्लैनेट्स आपको सपोर्ट करें, जैसे वीनस और जुपिटर का कम्बिनेशन। वीनस और जुपिटर आपके 3rd हाउस में कंबाइनली चल रहे हैं। जुपिटर इज़ अ साइन ऑफ गुड लक, एम्पलीफाई करता है चीज़ों को, एंड वीनस इज़ योर आर्ट एबिलिटी, लविंग एबिलिटी, केयरिंग एबिलिटी, नफासत, और वो भी इमोशंस पैदा करता है। तो ये फुल मून जो आपको लाइफ बूस्टर देगा, फुल मून जो इमोशनल सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करेगा, वो जुपिटर और वीनस के साथ मिलकर अजीज़ व अकारब के साथ आपकी गेट टुगेदर्स, मोहब्बत, या दूसरे लफ्ज़ों में उनकी वेलफेयर के लिए या उनकी तरफ से वेलफेयर के कुछ ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। सो दिस इज़ अ न्यू न्यूज़ इन दिस वीक एंड दिस इज़ बिग वन। जो पिछले हफ्तों की कुछ कमज़ोर खबरें हैं, जैसे मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, वो अभी भी चल रहा है। और मरकरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिकेशन, माइंड एबिलिटीज़ एंड इख्तियारात, अथॉरिटीज़, वो शेकी रहेंगी। कुछ स्ट्रॉन्ग लिब्राज इसकी जद में नहीं आएंगे, लेकिन वीक लिब्रा इसकी जद में आएंगे। इख्तियारात कम पड़ेंगे, लोग अपोजिशन देंगे, खुद की भी आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं रहेगी, बात अच्छे अंदाज से पेश नहीं कर पाएंगे। एंड उसके अलावा आपकी माइंड एबिलिटीज़ लाइक कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस लेवल एंड ब्रेवरी, करेज, इन सब में थोड़ी थोड़ी कमी आएगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी कमी। 20 दिन में क्या कमी आएगी, क्योंकि ये सिर्फ 20 दिन के लिए रेट्रोग्रेड है। फिर भी अगर कोई ज़्यादा ही कमी आ गई है, खौफ तक लाहक होने लग गया है, बात भी नहीं हो पा रही, तो फिर अपने बर्थ स्टोन की तरफ ज़रूर जाइए, या अपना लाइफ चार्ट, पर्सनल चार्ट बनवा लीजिए। उससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको क्या खुसूसी तौर पर करना चाहिए इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए। खैर, जो ओवरऑल रेमेडी है उसमें येलो सफ़ायर पहनना बहुत उम्दा है, उसमें रूबी पहनना बहुत उम्दा है, उसमें ओपल पहनना बहुत उम्दा है, उसमें गोल्डन टोपाज, उसमें ब्लू टोपाज पहनना। इतने सारे लिब्रा तो इतने सारे स्टोन्स हैं कि अगर उनमें से कोई एक भी पहनेंगे तो वो ओके होंगे। हाँ, जो स्पिरिचुअल रेमेडी है उसमें सूरह शम्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो एक दिन में एक दफ़ा तो ज़रूर पढ़ी जाए। जिन लोगों ने तो 26 अक्टूबर से ही शुरू कर दी थी, वो तो ऐसे ही चलते रहें और 21-22 नवंबर को ख़त्म कर दें, काफ़ी होगा। लेकिन जिन्होंने अभी नहीं शुरू की, या पिछले हफ्ते शुरू की है, या पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वो ज़रूर इसे फिर 28 दिन पूरा करें इस हफ्ते के बाद ऑन। और साथ में सूरह यासीन की आयत 13 दफ़ा असर की नमाज के बाद, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा असर की नमाज के बाद पढ़ें। तकरीबन वो भी 20-22 दिन के लिए तो पढ़ें। और फीडबैक भी दिया करें लिब्रा कि आपने जब ये पढ़ा तो आपको क्या एडवांटेजेस मिले, आपने जब ये पढ़ा तो दिल में कैसा महसूस किया, आपने जब ये पढ़ा तो मामलात कैसे हुए आपके साथ। इस कमेंट का एक फ़ायदा होगा, एक सदका जारिया की तरह फ़ायदा होगा। जब आप कमेंट करते हैं तो दीगर लोग भी रिव्यू करते हैं, पढ़ते हैं कि कमेंट्स में क्या लिखा हुआ आता है। उस कमेंट में जब आपने इस कलाम से मुतल्लक अपने तजर्बात शेयर किए होंगे
अगर वो अच्छे हुए, उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे, तो दूसरे आदमी की भी हिम्मत अफजाई होती है कि वो भी पढ़ता है, क्योंकि ज़्यादातर मटेरियल माइंड पर्सनालिटीज़ इतनी आसानी से स्पिरिचुअल डगर पर चलते नहीं हैं। लेकिन जब उसे 1, 2, 4 कमेंट्स अच्छे आते हुए नज़र आते हैं कि उन्होंने पढ़ा तो उनकी कौन सी कमियां, उनकी कौन सी परेशानियां, उनके कौन से मसाइल हल हो गए अल्लाह के इस कलाम से, तो फिर उनकी भी तवज्जो उस तरफ माइल होती है। एंड यू नो, जैसे ही पढ़ेंगे रब की रहमत तो आएगी, क्योंकि कुरान के अल्फाज एक लिविंग फोर्स हैं, जैसे ही अदा किए जाएंगे एडवांटेज तो मिलता ही मिलता। मैं 16 साल से तो देखता हुआ आ रहा हूँ। खैर, ये एक स्पिरिचुअल रूल था जो मैंने अपने तौर पर बयान किया। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझे होंगे और मेरी जो प्रेडिक्शंस थी या मेरी जो रिसर्चेस थी उसको भी समझे होंगे। इस फुल मून को भी खूब इंजॉय करेंगे और इस बूस्टर से अपने पूरे हफ्ते का फ्यूल इकट्ठा करेंगे, अपने पूरे हफ्ते की खुशियाँ, अपने पूरे हफ्ते के जज्बात इकट्ठे करेंगे। और जब ये सब खुशियाँ आप हासिल कर रहे होंगे तो मुझे भी उम्मीद है कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। मैं हमेशा ही आपसे कहता हूँ कि आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, इस दुनिया और आखिरत दोनों के लिए। अगले हफ्ते मार्स अपना घर बदल रहा, एंड मार्स शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में से सबसे लंबा है। शॉर्ट टर्म प्लैनेट जो जल्दी जल्दी तब्दील होते हैं उनमें सबसे देर में तब्दील यही होता है और 6-7 हफ्तों के लिए चलता है। और ये बात भी तय है कि मार्स हो या कोई भी प्लैनेट हो, जब भी घर बदलता है तो रूटीन लाइफ में कुछ ना कुछ सेक्टर्स ऑफ लाइफ में तो चेंजेस आएंगे ही आएंगे। वो चेंजेस अच्छे हैं कि बुरे, आपकी ज़ात पर किस तरह का असर डालेंगे, वो अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा। और उस तफसील में जो मार्स की तब्दीली से रेमेडीज़ लाई जा सकती हैं, प्रोडक्टिविटी को कैश किया जा सकता है, वो भी बयान करूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।